नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में, जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान का नैतिक शिविर में शिरकत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कार्यक्रम का मकसद सभी कर्मचारी, अधिकारियों और समाज के बीच नैतिक मूल्यों को स्थापित करना है। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन प्रदेश के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान का नैतिकता शिविर में शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा हरियाणा सरकार के करीबन 200 अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद सभी कर्मचारी, अधिकारियों और समाज के बीच नैतिक मूल्य को स्थापित करना है। इसके बाद आज के इस एथिक्स का जो ये कॉन्क्लेव है, इसमें और कुछ बोलने के लिए बाकी बचा नहीं है। मैंने प्रवचन आपके कई बार सुने हैं, बहुत आध्यात्मिकता से भरपूर होते हैं, लेकिन आज का विषय जिस प्रकार का था, उसमें किस प्रकार का एक व्यवहारिक ज्ञान आपने हमें दिया है, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, 2014 में जब हमने शासन संभाला था, उस समय बहुत से प्रश्न मन में थे। सरकार क्या होती है, सरकार में काम करने वाले लोग कैसे काम करते हैं, नेताओं का अपना एक स्वभाव होता है, अधिकारी कर्मचारियों का काम करने के बहुत प्रकार हम सुनते रहते हैं। बहुत अच्छे, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट कार्य पद्धति के भी लोग हैं और बहुत गिरावट की बातें भी सुनी जाती थी। अब चूंकि सबको साथ लेके चलना है, काम करना है, बहुत बड़ी संख्या हमारे अधिकारी कर्मचारियों की है। आज की संख्या में अगर माने तो 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो स्थायी रूप से और अधिकारी कर्मचारी हैं, और अगर अस्थायी आउटसोर्सिंग के मान ले तो 1.5 लाख और भी हैं। तो 5 लाख लोग, इनके क्या जिम्मे काम है, क्या ये करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, और जो उद्देश्य है जनता की, जनहित के काम, आखिर जनता की व्यवस्था, हमको जनता ने ही चुना है और जनता ने ही व्यवस्थाएं बनाई है, लोकतंत्र है। तो आखिर इन सब लोगों के हाथ में ताकत है, नेताओं के हाथ में भी ताकत है, अधिकारियों के हाथ में है, कर्मचारियों के हाथ में है। तो हम अपनी इस ताकत का उपयोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत यक्ष प्रश्न उस समय था। उसी में मन में आया कि इन व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कुछ सुधार की आवश्यकता है। 2014 25 दिसंबर को पहला सुशासन दिवस जिस दिन आया था, उसी दिन हमने कुछ बातें उस समय प्रकट की थी कि जनता की तकलीफों को कैसे दूर करना। वो क्रम बढ़ते बढ़ते आज 9.5 साल, 10 साल पूरे होने को हैं, तो 9.5 साल हो गए। किया बहुत है, बहुत हमारे साथियों ने सहयोग भी किया है, मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूं, लेकिन अभी भी करना शेष बहुत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोग मानते हैं कि सरकार का काम भौतिक निर्माण है, लेकिन अहम काम व्यक्ति निर्माण जरूरी है। इसके सोचते हुए पीएम मोदी ने कर्मयोगी मिशन शुरू किया। ये एक बड़ी चुनौती है। जब हमने शुरू किया तो लोगों से बातचीत में आभास ये हुआ कि आम जनता सरकार से क्या चाहती है। वो सरकार से चाहती है कि हमारे भलाई के लिए विकास के काम हो, हमारी गलियां, नालियां, सड़कें, नहर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल
हवाई जहाज, रॉकेट, ये निर्माण होना चाहिए। यानी एक भौतिक निर्माण की अपेक्षा सरकारों से की जाती है। बड़े बड़े बजट बनते हैं, उन बड़े बड़े बजट में इधर से पैसा आता है, इधर चला जाता है, अपेक्षा होती है सब लगना चाहिए, लेकिन बहुत सा लगता है, बहुत सा गायब हो जाता है। एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था। एक देश के प्रधानमंत्री हुए, अब स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने एक बार अपना उल्लेख किया, कहने लगे सरकार 1 रुपया ऊपर से जब भेजती है तो नीचे पहुंचते पहुंचते रूट लेवल पर जाना होता है, सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। बहुत बड़ी संकट की एक बात कि आखिर इन चीजों के प्रति हमारी जिम्मेवारी, उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। 2013 में होने वाले, उस समय प्रधानमंत्री देश के बने नहीं थे मोदी जी, तो उस समय की ये हो गया था कि अगले प्रधानमंत्री आने वाले हैं। मीडिया के मित्रों ने पूछा कि मोदी जी आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज वो आपके लिए क्या होगा? वो कहने लगे चैलेंज तो बहुत हैं, नहीं फिर भी कोई एक बताइए जिसके प्रति आपकी चिंता ज्यादा है। उन्होंने कहा मैं बता सकता हूं। क्या? उन्होंने कहा कि मेरी बिरादरी जो है उसकी छवि बहुत खराब है, मुझे सबसे पहले उसकी छवि ठीक करनी है। तो मोदी जी की बिरादरी कौन सी? राजनेता। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी उस बिरादरी की चिंता की कि राजनेताओं की छवि, इसको मुझे ठीक करना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल राजनेताओं की छवि खराब है, बाकियों की छवि सब ठीक है, लेकिन प्रारंभ वहां से करना है। एक स्वीकारोक्ति। गांधी जी ने कहा कि सबसे बड़ा हथियार व्यक्ति के पास ये होता है कि अगर उसको अपना कुछ करने का संकल्प जाहिर करना है तो उसको एक स्वीकारोक्ति करनी चाहिए। उन्होंने की कि नेताओं की छवि। लेकिन मुझे इस बात का एक गर्व है कि मोदी जी ने वो करके दिखाया। मोदी जी ने उन चीजों का पालन न केवल स्वयं किया, बल्कि अपनी पूरी टीम से अपेक्षा यह है कि उसका पालन करें। कहीं भी कोई छोटी चूक मिल जाती है तो उसको ठीक करने के लिए आगे आ जाते हैं। ये ठीक है कि हम जो ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं या हरियाणा सिविल सर्विस के जो लोग हैं, हमारी ट्रेनिंग अपने अपने स्थान पर होती है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग अपने प्रकार की सिस्टम उन्होंने शुरू किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब तक हरियाणा के 3.5 लाख कर्मचारियों ने मिशन योगी कार्यक्रम को शुरू कर दिया है। 20 नवंबर तक कर्मयोगी मिशन कार्यक्रम में हरियाणा के 2,10,000 कर्मचारी शिरकत कर चुके हैं। सभी ने मिशन की सराहना की है। मिशन शुरू करने का मकसद अधिकारियों को काम करने की प्रेरणा और समाज सेवा की भावना जागृत करना है। मिशन में समाज के सभी अच्छे वक्ताओं को समय समय पर बुलाया जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि आम आदमी सरकार से ये समझता है कि सरकार का काम है भौतिक निर्माण करना, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि भौतिक निर्माण से पहले हमको अपनी सरकारी मशीनरी को भी, सरकारी सिस्टम को भी ठीक करने के लिए एक निर्माण और है, और वह है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। भौतिक निर्माण से पहले यदि व्यक्ति निर्माण हो गया तो भौतिक निर्माण तो बहुत सामान्य बात है, कभी भी हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां भी आपस में जो बहस करती हैं तो भौतिक निर्माण की बात करती हैं कि हमने इतनी सड़कें बनाई थी, इन्होंने कितनी बनाई, हमने इतने कॉलेज बनाए थे, इन्होंने कितने बनाए। लेकिन व्यक्ति निर्माण पर सरकारों का ध्यान कभी जाएगा ये सोचा नहीं जाता था। मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमको हमारा जो कर्मचारी है, अधिकारी है, या जो पॉलिटिकल पार्टी के नाते से मैंने बताया कि नेताओं की छवि ठीक करनी है, वो उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन आगे अगली कड़ी में वो हमारा अधिकारी कर्मचारी है, इसको कर्मयोगी के रूप में खड़ा करना है। तो उन्होंने कर्मयोगी मिशन ये बनाया, इसको स्थापित किया। और अधिकारियों की जिम्मेवारी के नाते से उन्होंने कहा व्यवस्था में विश्वास, ये अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि व्यवस्था में जनता का विश्वास बने। बहुत बड़ा चैलेंज है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज प्रदेश में बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरियां मिलती हैं। हरियाणा की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को भी बहुत सराहना मिली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर भी लगाम लगाने का काम किया गया है। जैसे मैं बताया कि ये कर्मचारी अधिकारी किनकी भर्तियां कैसे होती हैं, इनके अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं, आप में से बहुत लोगों के अनुभव रहे होंगे अपने अपने समय के, चाहे आपके साथ बीती हो, चाहे आपके किसी कुलीग के साथ बीती हो। कोई सिफारिश करके, कोई पैसों के बल पर थैलियां दे करके नौकरियों में आए। हमने आते ही कहा कि बिना खर्ची, बिना पर्ची। 10 साल पहले के वातावरण, आज के वातावरण में समाज में परिवर्तन है कि नहीं है? मैं ये कहता हूं कि हो सकता है उस समय कोई गलत काम के आप लोगों को फेस करना भी पड़ा होगा, लेकिन समय के साथ बदलना ही बहुत अनिवार्यता है। आज नजरें हमने लगा रखी सबके ऊपर, कोई गलत करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये उसका हिस्सा ही है। अब इसका अर्थ नहीं है कि हाँ सभी गलत कर रहे हैं, इक्का दुक्का है ऐसे। कहते हैं कि एक मछली पानी को गंदा क्या पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसमें नाम हमारा बदनाम अपना भी ना हो, परिवार का भी ना हो, प्रदेश का भी ना हो, समाज में भी हम अच्छे जीवन से प्रभाव से जी सकें। काम करते 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 हमको बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है, बहुत से कानून होते हैं। कभी कभी कानून नियम पालन करने में हमारे से कोई गलती हो जाती है, अनदेखी हो जाती है। इसमें थोड़ा अंतर ध्यान करें। एक है गलत होना, एक है गलती करना। गलत होना कई बार हो जाता है, उसको तो क्षम्य होता है, किया जा सकता है। माफ, गलत हो गया, आदमी मान लेता है मेरे से गलत हो गया। लेकिन गलती करना ये एक मेलाफाइड इंटेंशन है, तो हमको गलती करने से रुकना है। हमारी नीयत ठीक है, गलती हुई तो सुधार हो जाएगा, तो उस आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी आज अवगुण दिखाई देते हैं चीजों में, उन अवगुणों से बच के रहना है। बड़ा लक्ष्य लेके चलना है, उस बड़े टारगेट को सामने रख करके लक्ष्य लेकर के चलेंगे। हमने उसको शब्दों में बांधा है कि हमारा टारगेट 7C है: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा। ग्रुप सी की भर्तियों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिक्र करते हुए कहा कि सरकार निष्पक्ष भर्तियां करने में लगी हुई है। जल्द ही ग्रुप डी की 10 से 15,000 की भर्तियों के नतीजे भी निकल जाएंगे। वर्तमान में कुल मिलाकर 60,000 भर्तियां पाइपलाइन में है। जल्द ही सभी को पूरा कर लिया जाएगा। नहीं, हमें किसी को जवाब नहीं देना है। हमारा जो काम है कि हम हरियाणा प्रदेश में जो भर्तियां करें निष्पक्ष तौर पर करें। कुछ चीज़ें निष्पक्ष करने के बाद बहुत से लोग कोर्ट में सहारा लेने के लिए निकल पड़ते हैं कि कैसे इसको रोका जाए। उनके रोकने के कारण से भर्ती रोको गैंग भी मैंने उनका एक नाम लिया था, लेकिन कोर्ट ने हमारा सहयोग किया है कि उसके अंदर जिन लोगों ने शिकायतें की हुई हैं केवल उतने 17 लोग हैं, उनकी सीटों को रिजर्व करके बाकी सबका परिणाम घोषित कर तो पूरी हुई है। आगामी और एक 10 दिन में 15 दिन में इतनी ही भर्तियां और हो जाएंगी। फिर उसके बाद ग्रुप डी की जो 13,000 भर्तियां उसका भी रिजल्ट निकलेगा। ये 60,000 भर्तियां पाइपलाइन में हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी 60,000 की 60,000 सब रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल 2014 में जब शासन संभाला था तब मन में बहुत सवाल थे, कैसे काम होता है। आज सरकार में 3.5 लाख सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, इनके सिर पर जनता की बड़ी जिम्मेदारी है। हमें लगा इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है और लगातार सुधार कर रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। देखिए, संदेश और ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सब लोगों को, चाहे हमारे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो अथवा सामान्य समाज हो,
जीवन मूल्यों के ऊपर आगे बढ़ करके उनको सबको अपना व्यवहार करना चाहिए। अब चूँकि सरकार के साथ आम जनता का व्यवहार जो होता है उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती जो सुधार की गुंजाइश है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में हमने जो हमारे 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उनको कर्मयोगी मिशन, इसके अंतर्गत हरियाणा कर्मयोगी का एक कार्यक्रम चलाया है। हिप्पा के माध्यम से इस अभियान को 30 नवंबर को शुरू किया गया था। अभी तक 2,10,000 लोगों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से ये सारी चर्चा और ये सारी बातें विचार की गई हैं। बहुत लोगों ने इसको सराहा है कि ऐसा जीवन में पहली बार हमको काम करने की प्रेरणा मिल रही है कि हमको अपने आप को, अपने मन को, अपने विचार को, सबको प्रबंधन करके समाज की सेवा में आगे लगना चाहिए। एक बड़ा विषय है कर्मचारियों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई जिलों में ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करने के आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3-4 दिनों में हरियाणा भर में वर्षा और ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलों का नुकसान हुआ है। आज ही हमने ऐसे संस्थानों पर स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं। जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उनकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। तो अभी जैसे पिछले 3-4 दिन में हरियाणा भर में वर्षा भी हुई है और कई जगह ओलों की भी ऐसी ओलावृष्टि जो हुई उसके कारण से कुछ जिलों में फसलों का नुकसान हुआ है। आज ही हमने ऐसे स्थानों पर जहां ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है ऐसे क्षेत्रों में स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं। उन सब किसानों को यानी जिनका ओलावृष्टि के कारण से नुकसान हुआ है स्पेशल गिरदावरी करा करके उनको मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम करते रहते हैं। यही वजह है कि हरियाणा आज विकसित राज्य के तौर पर उभरकर सामने आ रहा है। जनता टीवी के लिए पंचकुला से उमंग शिवरान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समाधान के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बैठक में विकास एवं पंचायत और उच्चतर शिक्षा विभाग से संबंधित प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समाधान के संबंध में समीक्षा बैठक की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान फील्ड से लोगों की ओर से लिखित में दी गई शिकायतों का पंजीकरण जनसंवाद पोर्टल पर करें और श्रेणीवार इनका जल्द समाधान भी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास एवं पंचायत विभाग से संबंधित अधिकतर मामले इंजीनियरिंग वर्कर्स से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अनुमान तैयार करने के लिए राजकीय विश्वविद्यालयों और बहुतकनीक संस्थानों में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को कनिष्ठ अभियंताओं के साथ जोड़ा जाए ताकि कनिष्ठ अभियंताओं को अनुमान तैयार करने में सहयोग मिल सके। बैठक में जानकारी दी गई कि इंजीनियरिंग कार्य से जुड़े विभागों के कनिष्ठ अभियंताओं की लिस्ट विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी जाएगी और 3 दिन में विद्यार्थी कनिष्ठ अभियंता के साथ काम करने के विकल्प दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों की मैपिंग कर श्रेणीवार सूची बनाई जाए। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि विकास एवं पंचायत विभाग में 23,364 विकास कार्य, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग से 2,370 और शहरी स्थानीय निकाय विभाग से 1,281 विकास कार्य सूचीबद्ध हैं। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान शिकायतों के निपटान के लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव A.K. सिंह, बिजली निगमों के चेयरमैन P.K. दास, सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री T.C. गुप्ता, साथ ही मुख्यमंत्री के सलाहकार देवेंद्र सिंह को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री V. उमाशंकर, उच्चतर शिक्षा के महानिदेशक
श्री राजीव रत्न, हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरमैन श्री कैलाश चंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में HPWPC और BHEL की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने 800 मेगावाट यूनिट की क्षमता का नए लगने वाले दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के लिए कई करोड़ों की अनुमति प्रदान की है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नई नीतियों की वजह से आज प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है, जिससे हरियाणा और हरियाणा वासी विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी और BHEL की बैठक हुई। इसी बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 6,900 करोड़ रुपए की अनुमति प्रदान की, जिसमें 800 मेगावाट यूनिट की क्षमता का नए लगने वाले दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट और यमुनानगर को बनाने के लिए टेंडर का कार्य BHEL अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया है कि BHEL इस कार्य को 57 महीने के समय अवधि में पूरा करेगी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि इस प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट लगेगी, जबकि अभी तक सब क्रिटिकल यूनिट लगे हुए ये पहले लगे यूनिट से 8% ज्यादा क्षमता के हैं। इसमें कोयले की खपत कम होगी और बिजली सस्ती होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से हरियाणा के नागरिकों के लिए निर्बाध बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सभी उपकरण लगाने का प्रावधान किया गया है। बैठक में बिजली मंत्री रंजीत सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के चेयरमैन PK दास सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए, वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में पूर्व मैट्रिक योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है बी, साल 2006। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं देविका वर्मा। देविका, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है रामेश्वरी, जो कि पलवल से डिप्टी सीएमओ के पद पर काबिज हैं। सुनिए। आज यहाँ CHC अलालपुर में हम RBS के बच्चे हैं, जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसमें जो है एक जो है रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब आंखों की बीमारी से जो ग्रसित बच्चे हैं, जिनके चश्मे लगने हैं या फिर आंखों की कोई बीमारी है, उन बच्चों का यहाँ कैंप रखा है। अब RBS के है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सरकार ने चलाया हुआ प्रोग्राम है। इसमें हम 0 से 19 साल के बच्चे कवर करते हैं। इसमें सभी सरकारी स्कूल के बच्चे और आंगनवाड़ी के बच्चों को कवर करते हैं। अब यहाँ जैसे ये बच्चे लाए हैं, ये सभी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, कुछ आंगनवाड़ी के भी हैं, सरकारी स्कूल के। हम इसमें क्या है, पहले डिटेक्ट करेंगे। हमारे आंखों के डॉक्टर भी यहाँ आए हुए हैं, मशीन भी हैं, वो सब हमने जो है यहाँ जो भी नंबर मिलेंगे बच्चों के या बीमारी है, तो जिसके चश्मे के नंबर हैं वो चश्मे भी हम फ्री में देंगे। तो बाकी और भी बीमारियाँ हम RBS के में कवर करते हैं। 4D बर्थ डिफेक्ट के, उनके भी अलग अलग कैंप लगते हैं। आज हमने ये जो है रिफ्रैक्टिव एरर का कैंप लगाया। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ए 5 मार्च 2021, बी 7 मार्च 2019, सी 8 मार्च 2018, डी 6 मार्च 2017। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।